अरे आप इसका फुल लुक कितना क्रंची सा मज़ेदार सा पत्ता गोभी और आलू से तैयार ये कटलस है। आप इसे बहुत अगर जो डाइटिंग करती हैं ख़वातीन वो भी इसे यूज़ कर सकती हैं आराम से, मज़ेदार जायके के साथ। डाइटिंग की डाइटिंग और टेस्ट का टेस्ट। बहुत सिंपल ये रेसिपी है और आप इसको बना के ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। चलते हैं अपने पत्ता गोभी और आलू के कटलस की रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पत्ता गोभी के और आलू के कटलस इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्नैक्स हैं, बड़े मज़ेदार से हैं। आप इसको लंच टाइम पे, टी टाइम पे, जब आपको भूख लगे, हल्की फुल्की भूख में बड़ी जल्दी से बन जाते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए हमने पत्ता गोभी ली और देखें इसको ऐसा मोटा मोटा कटिंग करना है। देख लिया? देखें आप, बारीक कटिंग नहीं करनी और ये कच्ची ही रखनी है। उसके बाद मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं। ठीक है, बॉयल आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। बॉयल आलू आपने मैश कर लेना है। पत्ता गोभी जो है आपने इस तरह मोटी मोटी कटिंग कर लेनी है। बॉयल आलू में सबसे पहले हम जो मिक्स करेंगे, ये जो हमने पत्ता गोभी खूब सारी कटिंग करके रखी हुई है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और इसमें हम जो डालेंगे शिमला मिर्च को भी हमने देखें इसी तरह मोटा मोटा कटिंग किया है। किसी की भी कटिंग आपने बारीक बारीक नहीं रखनी। शिमला मिर्च डाल दी, पत्ता गोभी डाल दी आलू के अंदर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये देखें ये प्याज है, प्याज को भी मैंने मोटा मोटा ही कटिंग किया हुआ है। सब चीज़ें इसमें ऐसे मोटी मोटी ही जाएंगी। प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची कटिंग की हुई ये डाल देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से, सब्ज़ियों को आपस में मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से आप इसको हाथों से पहले सब्ज़ियां मिक्स कर लें आपस में। ये आलू है, गोभी है, ये सब आपस में मिक्स हो जाए। आलू, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और ये पत्ता गोभी, अक्सर लोग बंद गोभी भी कहते हैं, ये सब हमने इसमें डाल के मिक्स कर ली। ये देखें ये मिक्स हो गई। अब इसमें जो मसाले ऐड करेंगे, अब मैं आपको इसमें मसाले दिखाती हूँ कि कौन कौन से मसाले इसमें अब हम ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। देखिए गरम मसाला पाउडर लेंगे और भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा लीजिएगा, वो भी कूटा कूटा, बहुत बारीक नहीं पिसा हुआ, चाहे तो आप साबुत ले लें। मिक्स गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ साबुत धनिया कूट लें, जैसे मोटा मोटा कूटा हुआ है, और काली मिर्चें, काली मिर्च का पाउडर, साबुत धनिया मोटा कूटा हुआ, सफ़ेद ज़ीरा और मिक्स गरम मसाला, बस। और नमक आप इसमें हस्बे ज़ायका ऐड कर दें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पाउडर, ड्राई पाउडर जो होता है, लहसुन अदरक पाउडर डालेंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से इसमें बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा इसमें मैंने चिकन पाउडर डाला है और लहसुन अदरक पाउडर डाला है और काली मिर्च। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ें डाल के और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 अदद अंडा। देखो बेटा कॉल आ रही है। अंडा डालने के बाद आप इसमें सोया सॉस डालें, अच्छा फ्लेवर इसका बढ़ाने के लिए। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद अंडा डाला है इसमें मैंने, चिकन पाउडर से बहुत अच्छा इसके अंदर जायका आएगा। हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसको मिक्स करके आप बहुत अच्छी तरह से, आप इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट दीजिएगा। इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे।
हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने थोड़ा अंडा लिया, ठीक है, अंडा लेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध। ठंडा दूध ऐड कीजिएगा। अंडे के अंदर हमने दूध डाला और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे के अंदर दूध डाल के आप अच्छी तरह मिक्स कर लें खूब। इसको अभी हम एक तरफ कर देते हैं, अंडा और दूध को। ये जो हमने अच्छे से देखें फेंट लिया है खूब। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास मसाला तैयार किया है इसकी अब हम शेप बना लेते हैं। जिस शेप में भी आप बनाना चाहें उस शेप में आप ये बना सकती हैं। बहुत ज़्यादा दबा दबा के हाथों से नहीं बनाइएगा, हल्के हल्के हाथ से ऐसे इसको बिखरा बिखरा ही बनानी है। हमें इसकी शेप ऐसी ही रखनी है। ये देखें, इस तरह बना के हम इसे इस तरह एक प्लेट के अंदर रखते रहते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त हाथ से अगर आप बनाएंगी तो ये अंदर से सख्त हो जाएंगे, अंदर तक जब आप फ्राई करेंगी तो ये क्रंची नहीं होंगे। इसमें ना हमने कोई ब्रेड यूज़ की है, ना कोई कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। और ये स्नैक्स जो है आप इसको एक हफ्ते भी बना के रख सकती हैं फ्रिज में, बस एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं। वैसे तो ये फ्रेश ही मज़े के लगते हैं, ताज़े ताज़े बनाइए। ये देखें, इस तरह हम जो है, आप देख रहे हैं मैं दबा नहीं रही बिल्कुल भी। इस तरह मैं तमाम जो है ये रेडी कर रही हूँ बना के। अब ये सवैयाँ हैं, देखें सवैयाँ ले लिए, इनको बारीक से हमने चूरा कर लिया है, ठीक है। सवैयों को आपने चूरा कर लेना है। चूरा करने के बाद आप ये एक कटलस इस तरह लेंगी हाथ में। ये देखें, ऐसे कटलस लिया, इसको हम अंडे और दूध में डिप करेंगे। ये देखें, अंडे और दूध में हम इसको डिप करेंगे। उसके बाद इसे हम इस तरह सवैयों से हल्के हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, थिक टॉपिंग हल्की सी करनी है बस। ये देखें, इस तरह हमने इसको सवैयों से कवर कर लेना है। पहले आप दूध में डिप करेंगी, दूध में डिप करने के बाद आप इसको सवैयों से कवर कर लेंगी और मज़ीद इसको क्रंची बनाने के लिए। ये देखिए, इस तरह आप इस पर डालती जाएं। कटलस डाला आपने, कटलस डालने के बाद आप इसको, बच्चे बहुत इस तरह ज़रा सी शेप दे दो, खूबसूरती कर दो तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इस तरह के आइटम से ना। ये देखिए, ये देखें, इस तरह इसको हमने बना लिया कटलस को, ठीक है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। आपको मैं एक बात फिर बता दूं, आपने इसको बहुत सख्त हाथ से नहीं बनाना, आराम आराम से सॉफ्ट सॉफ्ट आप बनाएंगी तो ये अंदर तक खस्ता बनेंगे। फ्राई पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल हमने मीडियम रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना, स्लो, मतलब बहुत स्लो भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा हार्ड गरम भी ना हो। अब इसमें हम ये कटलस डाल के फ्राई करेंगे। आप बच्चों को ये कटलस जो है पराठे के अंदर रख के भी दे सकती हैं। जो बच्चे वेजिटेबल खाना नहीं भी पसंद करते वो भी आप यकीन जाने बहुत शौक़ से ये कटलस खाएंगे। और ये डीप फ्राई नहीं कीजिएगा, शैलो ही फ्राई कीजिएगा। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। ये देखें, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक ये खूब बढ़िया से फ्राई हो जाए। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। ये देखें कितनी इजीली, कोई टूटा नहीं, कुछ नहीं, आराम से इसका जो है आप साइड यू चेंज करें। बहुत तेज़ आंच में मैंने आपको बताया ना, इसको हम फ्राई नहीं करेंगे। ये देखें, लुक आप इसका करीब से चेक करें, कितना अच्छा है माशाल्लाह।
जी, तो आप ये चेक करें कितने अच्छे से क्रंची से ये फ्राई हो गए माशाल्लाह से। सिर्फ ये पत्ता गोभी और आलू में तैयार मज़ेदार से ये जो कटलेट्स हैं आलू के, आप इसको जब सर्व करें तो इसके साथ आप थोड़ी सी ये प्याज ले लें, कच्ची प्याज, हरी मिर्च ले लें, लेमन के साथ आप और इसको मज़ेदार तरीके से एंजॉय कीजिए। और ये पत्ता गोभी के साथ जो मैंने कटलेट्स बनाए हैं, उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं नेक दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।